eShram Help Desk. For any information related to workers, please visit our website www.eshram.gov.in. Please stay on the line. Your call is being connected to one of our customer support representatives. Registration on eShram portal is absolutely free. No money is payable for this. हमारे सभी एजेंट इस समय व्यस्त हैं। आपका कॉल हमारे लिए हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। आपको आवाज़ आ रही है मैडम मेरी? हेलो, बात कीजिए सर। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है, बोलिए। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? हाँ बोलिए सर अभी। हाँ जी मैम, मैं ईश्रम कार्ड के बारे में मालूमात करना चाह रहा था। ईश्रम के बारे में थोड़ा बताइए मुझे, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और ये लॉन्च कब हुआ था? सर आप ईश्रम कार्ड बनाने के लिए ट्राई करते हो तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमन सर्विस सेंटर रहता है ना सर, उधर भी जा सकते हो, फ्री से बना देंगे। आपको एज लिमिट 16 ईयर्स से 59 ईयर्स तक है सर। जिन लोगों को पीएफ ईएसआई नहीं मिलता है ना, उन लोगों ये कार्ड बनवा सकते हैं। सुन पाए सर? जी मैडम, मतलब आपने जैसा कि बताया ये ईश्रम कार्ड बनवाने से आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तरफ से 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है जी, और कोई बेनिफिट है तो फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो भी मिल जाएगा। अभी सिर्फ ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज है सर। ठीक है, आपने बताया 16 से 59 के बीच में लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है, और पीएफ और ईएसआई का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैम कब से स्टार्ट हुए बनना? ईश्रम कार्ड कब से बनना स्टार्ट हुए हैं? सर 2 मंथ से स्टार्ट हो चुका है सर। 2 मंथ से स्टार्ट हो चुके हैं इसके। तो मैम ये राजस्थान में भी लागू है या फिर किसी और राज्य में भी, मतलब राजस्थान के अंदर लागू है या नहीं? जी मैम, आप मेरे से बात कर लीजिए पहले, फिर आप अपने कलीग से कर लीजिए, ठीक है मैम। मैं ये पूछ रहा था, राजस्थान, ये कार्ड राजस्थान में लागू है क्या? हाँ सर, राजस्थान थ्रूआउट इंडिया ये चालू है। पूरी इंडिया में लागू है ये कार्ड? सर आप राजस्थान में हैं? जी मैम, मैं राजस्थान में हूँ। ओके, बना सकते हैं सर। तो मैम इसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? क्या लगेगा सर? डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। दस्तावेज क्या क्या लगेगी इसमें? बोल रहे हैं आप यहाँ से? दस्तावेज पूछ रहा हूँ मैम। हेलो सर, समझी नहीं सर, कैन यू प्लीज बताइए? हाँ, मैं इसके डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा हूँ, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे इसमें? बेनिफिट्स, यू आर आस्किंग बेनिफिट्स? दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स। आपको हिंदी कंफर्टेबल इन हिंदी? ओके, डॉक्यूमेंट्स। हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो आपको आधार रहना चाहिए सर। आपका आधार से लिंक हुआ है ना, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर लिंक है ना सर, इतना ही बस सर। आधार नंबर के साथ जुड़ा हुआ है ना आपका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का नंबर, वही बस। आप मेरी हिंदी एग्जीक्यूटिव से बात करा सकती है, क्योंकि आपकी इंग्लिश मुझे थोड़ी वीक लग रही है, हिंदी थोड़ी वीक लग रही है आपकी। सर इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू कैन स्पीक टू मी। हिंदी मैम, आई कंफर्टेबल इन हिंदी। ओके, हिंदी मींस आई विल स्पीक बट लिटिल बिट स्लो, बट इंग्लिश आई कैन मैनेज। यू कैन ट्रांसफर माय कॉल हिंदी एग्जीक्यूटिव। सर आप वॉइस भी ऐसा ही आ रहा है सर, इसीलिए मैं सडनली ग्रैस्प नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, इसलिए। कोई बात नहीं मैम, अब मैं बात कर रहा हूँ इसके 4 डॉक्यूमेंट। जी सर once again I'll repeat, the document you need is Aadhaar, which is linked with bank account, and the mobile number which is linked with Aadhaar. These 3 documents is more than enough for this. ठीक है मैम। अब इसके whenever you put the mobile number, no, you'll get the OTP for that. ओके मैम, ओके प्लीज टॉक टू मी इन हिंदी। हिंदी में बोलिएगा अब।
ठीक है, ताकि दर्शकों को समझ में आए हिंदी के अंदर, है ना। तो आप मुझे ये बताइए इसके चार्जेस क्या है, इसको बनवाने के लिए क्या क्या? चार्जेस नहीं है सर, चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। कोई भी चार्जेस नहीं है इसको बनवाने के लिए? नहीं सर, सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया तो आप मोबाइल पे करते हैं, आप बाहर से करना चाहते हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर रहता है ना, उधर जाइए, बिल्कुल मुफ्त से बना कर देंगे। हाँ, हम खुद भी इसको सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, तो ये कार्ड हमें बाई पोस्ट डिलीवर होगा या फिर हमें क्या निकलवाना पड़ेगा किसी दुकान पर जाके, किसी कॉमन सर्विस सेंटर से? नहीं है सर, जिन लोगों को प्रॉब्लम, ये तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सेक्टर के लिए बन रहा है ना, जो लोग क्या खेती में काम करते हैं, लेबर वेज डेली वेजेस में काम कर, उन लोग मोबाइल पे नहीं कर सकते हैं, उन लोग को कॉमन सर्विस सेंटर को जाकर बनवा देते हैं। अच्छा, जिनको हाँ, मतलब जिनको बनाना सेल्फ रजिस्ट्रेशन, अच्छा, जिनको बनाना नहीं आता वो जाके किसी दुकान वाले से बनवा सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर में फ्री है सर। कॉमन सर्विस साइबर में चार्जेस किया तो आपको पता नहीं है, कॉमन सर्विस सेंटर में फ्री। मतलब जिसके पास कॉमन सर्विस सेंटर का लाइसेंस है वहाँ पर फ्री है, ठीक है। हाँ सर। और जो साइबर कैफे है जिसके पास उसका लाइसेंस नहीं है CSC का, वो चार्जेस ले सकता है। हाँ सर। तो जैसे कॉमन सर्विस सेंटर के ID के लिए उन लोगों से बना सकते हैं, वो फ्री से बना कर देंगे। अच्छा, और बनाकर मतलब कार्ड अगर देते हैं, जैसे लेमिनेशन करके उसको प्रिंट आउट देते हैं सर, एक ब्लैक एंड व्हाइट का प्रिंट आउट आता है जी, फुल प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो एक प्रिंट आउट देता है। अच्छा, अगर कोई दुकानदार कोई CSC सेंटर या कोई साइबर कैफे उसको प्रिंट आउट मतलब कार्ड पर प्रिंट करके देता है तो? सर कार्ड नहीं है सर, आधार के जैसे मोटा एक स्टिक पेपर नहीं आता है, और रेगुलर A4 साइज शीट में आता है। नहीं, जैसे कोई अगर हम निकलवाना चाहे इसको कार्ड बनवा कर, आप करवाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस देकर बनवा सकते हैं सर। एक्स्ट्रा चार्जेस कितना दे सकते हैं हम उसको? मुझे पता नहीं है सर, क्योंकि वो दुकान वाले कितना चार्जेस करता है वो डिपेंड्स ऑन देम सर। अच्छा, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है आपके पास? अगर मान के चलिए, अगर हम अगर कार्ड बनवाना चाहते हैं, हम अगर लेमिनेशन करवा के अगर हम उसको रंगीन में निकलवाना चाहते हैं कार्ड बनवा कर, तो वो उसका चार्ज ले सकता है? सर आप व्हाइट एंड ब्लैक का एक A4 शीट में कॉपी लेगा तो वो नहीं चार्ज कर सकता है सर। आप एक कलर प्रिंट आउट लेते लैमिनेशन, वो कितना चार्ज कर सकते हैं हम कैसे बता सकते हैं ना सर? हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, अगर वो A4 शीट पर ब्लैक एंड व्हाइट निकाल कर दे रहा है तो कोई चार्जेस नहीं लेगा, वो भी CSC सेंटर वाला? ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी है तो वो नहीं चार्ज करेगा सर। हाँ, नहीं कलर है तो चार्ज करेगा। हाँ, अगर कलर प्रिंट आउट देकर वो लेमिनेशन विथ लेमिनेशन देता है तो वो चार्ज कर सकता है। विथ लैमिनेशन नहीं देगा सर, A4 साइज शीट में प्रिंट आउट लिया तो वो नहीं चार्ज कर सकते हैं। हाँ, मतलब अगर देता है तो कर सकता है ना मैम चार्ज? हाँ सर। हाँ, आप तमिलनाडु से बात कर रहे हो क्या? हाँ सर। आप तमिल से बोल रहे हो? नहीं सर, कर्नाटका। अच्छा, कर्नाटका से बोल रहे हो, तो मैं राजस्थान, जो थोड़ी भाषा समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ चुका। आपने कहा कि अगर कोई नॉर्मल दुकानदार है, कोई नॉर्मल साइबर कैफ़े वाला है तो वो चार्ज कर सकता है उसको कलर प्रिंट आउट देने का, और जो CSC सेंटर है वो ब्लैक एंड वाइट का कोई चार्ज नहीं लेगा। सर CSC सेंटर के बारे में मैं बता रही हूँ सर, CSC सेंटर वाले ब्लैक एंड व्हाइट दिया तो चार्ज नहीं कर सकते, सिर्फ आप कलर प्रिंट आउट मांगे तो वो चार्ज कर सकते हैं। वो कितना चार्ज करेंगे हमको पता नहीं है। अच्छा। और साइबर सेंटर वाले कितना चार्ज करते बिल्कुल पता नहीं हमको। अच्छा, वो उसके लिए कोई नियंत्रण, उसका कोई कंट्रोल है? मतलब अगर कोई मतलब कहाँ पर हम कंप्लेंट करें अगर कोई? सॉरी सर। ठीक है मैम, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। हाँ दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमने आपको सुनाई है, ये हमने लाइव बात की है ई श्रम डिपार्टमेंट से। ई श्रम मतलब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। इसका एक हेल्पलाइन है 14434,
मैं आपको पूरा नंबर बता देता हूँ, आप इस पर अपना कन्फ्यूज़न जो है दूर कर सकते हैं। 144 34 14434 ये नंबर है श्रम विभाग का, जहाँ मैंने अभी ई श्रम पोर्टल, ई श्रम कार्ड के बारे में जानकारी हासिल की है। जैसा कि ये मैडम कर्नाटक से थी, इन्होंने मुझे बताया कि इस कार्ड को अगर आप किसी नॉर्मल साइबर कैफ़े से बनवाते हैं, साइबर कैफ़े का मतलब होता है जिसके पास कोई लाइसेंस ना हो, या जो कोई फ़ोटोकॉपी या फ़ोटोस्टेट या पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो निकालता है, या किसी के जो कंप्यूटर रखा हुआ है वो अगर निकालता है, तो वो ई श्रम कार्ड बनाकर देने के आपसे चार्जेस ले सकता है। ठीक है, अगर कोई CSC सेंटर है उसकी आप लिस्ट जो है नेट पर देख सकते हैं। अगर वो आपको कार्ड बना रहा है तो उसका कोई चार्ज नहीं लेगा। वो आपको ब्लैक एंड वाइट पर जो फ़ोटोकॉपी का पेपर होता है, ये जो पेपर होता है इस पर आपको ब्लैक एंड वाइट मतलब फ़ोटोकॉपी की तरह आपको कार्ड निकाल कर देगा। ब्लैक एंड वाइट समझते हो आप, जैसे कि कोई रसीद होती है तो रसीद के वो कोई चार्ज नहीं लेगा आपसे, वो भी जो CSC सेंटर है, क्योंकि CSC सेंटर को गवर्नमेंट की तरफ से 20 रुपये कमीशन मिलता है। लेकिन जो साइबर कैफ़े होते हैं उनको कोई कमीशन नहीं मिलता। लेकिन अभी मैंने देखा कि हमारे वार्ड के अंदर, वार्ड 87 जयपुर हेरिटेज में कई जगह पे कैंप लगे हुए हैं, कोई कितने ले रहा है, कोई कितने ले रहा है। उसी तरीके से हमने भी जनहित के लिए एक आज वार्ड 87 जयपुर हेरिटेज में कैंप लगाया था, जो कि बाजरे वालों की बगीची, मन्नी के चौक, MD रोड पे हमने लगाया था कैंप। तो यहाँ के स्थानीय पार्षद जो मोहम्मद शफी कुरैशी है, वहाँ आकर उन्होंने पब्लिक के काम में अड़ंगा डाला, टांग अड़ाई और उस काम को बंद करने को कहा। मतलब वो आज शफी कुरैशी हमारे वार्ड के अंदर आए और उन्होंने कहा है कि ये कैंप कैसे लगा रहे हो आप यहाँ पे। वार्ड के अंदर एक ही कैंप है जो हमने लगाया है, और एक कैंप सामने लगाया हुआ है, उसके बारे में मैं कोई बात कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन इस तरीके से जनता का काम रोककर उनको शर्म बिल्कुल भी नहीं आई। अगर वो कह रहे कि कार्ड फ्री में बन रहा है, आप 50 रुपये क्यों ले रहे हो? आज हमने जो शुल्क है वो 50 रुपये फ़िक्स किया था। हम कस्टमर का कार्ड बनाकर उसको लेमिनेशन करके रंगीन प्रिंट आउट दे रहे थे, उसका शुल्क हमने 50 रुपये रखा था। जबकि हमारे पास कोई CSC लाइसेंस नहीं है, हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे वर्क कर रहे थे। ये जो वर्क हम कर रहे थे सेल्फ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे कर रहे थे। कोई भी आम आदमी जाकर सेल्फ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे इसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपना कार्ड जो है मोबाइल में स्क्रीनशॉट या PDF के ज़रिए डाउनलोड कर सकता है। उस कार्ड को निकलवाने के लिए अगर आप किसी ई-मित्र पर जाते हो तो वो क्वालिटी के अनुसार, अपनी विवेक अनुसार उसका चार्ज ले सकता है, जैसा कि इन मैडम ने बताया। ठीक है, अगर कोई CSC सेंटर वाला है, वो अगर कार्ड बना रहा है तो वो आपको अगर रंगीन में देता है तो चार्ज ले सकता है, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट में दे रहा है तो चार्ज नहीं ले सकता। अब बात कर लेते हैं वार्ड के अंदर। वार्ड में हमने आज कैंप लगाया था, कल कैंप लगाया था हमने। कल शुक्रवार से कैंप की स्थापना हुई थी, 3 दिवसीय कैंप जो कि 3 दिन चलना था। शुक्रवार, जुमा, शनिवार और इतवार को 3 दिन चलना था। तो आज हमारे पार्षद महोदय जो वार्ड 87 के कांग्रेसी पार्षद हैं, मोहम्मद शफीक कुरैशी, उन्होंने इस कैंप का पुरजोर तरीके से विरोध किया और हमारे जो ऑपरेटर्स बैठे थे उनको बंद कराने तक की धमकियां दी और उनको कहा कि तू यहाँ से चला जा, इसके चक्कर में तू भी अंदर हो जाएगा। उसको डराया, धमकाया, यहाँ तक कि मुझे भी मारपीट करने के लिए वो मतलब मुझे मारपीट करने जैसे वो कस रहे थे, मेरे पे हमलावर हो रहे थे। मतलब वो सामान्य भाषा में कहूँ तो वो हमलावर तरीके से मेरे पे हमला करना चाह रहे थे, लेकिन जो जनता है वहाँ की, उन्होंने पकड़ लिया उनको। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ की जनता से, आप कहीं और कार्ड बनवाते हो, आपको दूर जाना पड़ता है, हमने आपके वार्ड में कैंप लगाया, आपके पार्षद को क्या एतराज़? पार्षद भी तो जनता द्वारा चुना हुआ है, हम तो जनता के हित में काम कर रहे हैं। एक पार्षद को आपत्ति हुई, जनता कुछ नहीं बोली, जनता बिल्कुल चुपचाप मौन खड़ी हुई। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे, पार्षद आके, कोई विधायक आके काम रोकेगा तो जनता का काम कैसे होगा? और हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे, वहाँ पे हमने किसी पार्टी का बैनर या किसी पार्टी का लोगो नहीं लगाया, बल्कि हम एक जनहित के अंदर काम कर रहे थे ताकि आने वाले समय में जनता को अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं भटकना ना पड़े। ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की है, फिर भी हम इस योजना को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अपना बेनिफिट नहीं देख रहे कि हम किसी पार्टी के ऊपर इसको काम कर रहे हैं, किसी पार्टी के मंच पे हम ये काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हम। हमारा उद्देश्य केवल जनता तक सर्विसेज पहुंचाना है। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती है उसको पारदर्शिता तरीक़े से, और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, पार्षद, विधायक, सांसद, महापौर, इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी सरकार, इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रधानमंत्री जो भी योजनाएं लाए वो
समाज के, देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। लेकिन इन लोगों को दलाली करने से अगर वक्त मिले तो ये लोग करें, क्योंकि इन लोगों को उन चीज़ में इंटरेस्ट होता है जिन चीज़ में इनको फ़ायदा होता है। जब मैंने इनसे बोली, शफीक भाई से बोला कि भाई आप लगा दो कैंप, बोला हाँ हम लगा देंगे। भाई आप ये बताओ, इतने दिन 2 महीने योजना शुरू हुए हो चुके हैं और हमने आज कैंप लगाया और आज आप रंगे डालने आ गए, ये तो अच्छी बात नहीं है आपकी बिल्कुल भी। वैसे वहाँ की जनता भी उनको जवाब दिया कि कैंप सही है, कैंप में जो पैसे लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 50 रुपये लिए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई हमें कमीशन नहीं मिलता, हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे वर्क कर रहे हैं, हम कोई कॉमन से सर्विस सेंटर नहीं चला रहे हैं। बाकी हमने हमारा कैंप जो है हमारे निवास स्थान जीवा चौधरी की गली, मस्जिद कुरैशियान, वार्ड 87, जयपुर हेरिटेज में चालू कर दिया है, पुनः चालू कर दिया है। जिन भी व्यक्तियों ने कार्ड बनवा लिए है या बनवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पधार सकते हैं। हमने सुबह 10 से 1 और 3 से 7 का टाइमिंग दिया हुआ है। बाकी हमारी परमानेंट शॉप जो है जीवा चौधरी की गली में डिजिटल इंडिया ई मित्र के नाम से है, वहाँ भी आकर आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं। बाकी जैसे जैसे वार्ड के लोगों के द्वारा, वार्ड के समाज सेवी लोगों के द्वारा अगर कैंप लगाने की कवायद की जाती है या हमें बताया जाता है कि इस जगह पे कैंप लगाना सही है या लगवाना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा जनता के काम के लिए तैयार थे, तैयार है और तैयार रहेंगे। कोई पार्षद या कोई विधायक हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हम जनता का काम कर रहे हैं और जनता के द्वारा चुने हुए पार्षद ही अगर काम को रोकेगी तो फिर जनता का क्या होगा। जनता को अपने घर से कोसों दूर दूसरी जगह पर जाके पैसे एक्स्ट्रा देकर काम करवाना पड़ेगा। हम जनता का फ़ायदा देख रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड के लोग इस वीडियो को शेयर करें और इन ऐसे पार्षद, ऐसे विधायक और ऐसे महापौर के खिलाफ़ आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि आज तक आपके वार्ड में अगर कुछ काम हुआ है तो वो हम लोगों ने ही करा है। पिछले लॉकडाउन में भी हमने काफ़ी लोगों से पूछ सकते हो आप क्या क्या काम हुए हैं वार्ड के अंदर, और अब हम काम करने चाह रहे हैं तो वार्ड के जो पार्षद है वो हमें रोक रहे हैं। हम तरह तरह की स्कीमें हमेशा लाते रहते हैं, हम कोई पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे। तो वार्ड की जनता को समझना चाहिए, एक संगठन बनाकर वार्ड की जनता को इस स्कीमों से रिलेटेड एक दुकान टाइप में होना चाहिए, कि जिससे कि अगर कोई भी स्कीम हो तो 10 लोगों का एक समूह घर घर जाके लोगों को जो भी बेनिफिट है, जो भी योजनाओं का लाभ है वो पहुंचाए। क्योंकि निकम्मे लोग कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते, हम जनता को ही आगे आना होगा। अगर हम एक से अगर 100 का फ़ायदा होता है तो क्या बुरा है हमारा। अगर हम एक लोग अगर 100 का फ़ायदा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और एक व्यक्ति 100 का फ़ायदा कर सकते हैं, अगर 10 लोग मिल जाए तो 1000 लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं। और 1000 लोग अगर एक लोगों का भी फ़ायदा करें तो 2000 लोगों का एक समूह बन जाता है। हर व्यक्ति तक इसका फ़ायदा पहुँचेगा। तो आप लोगों को मेरी बात अगर सही लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पार्षद और विधायकों के खिलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।